कितना खर्चा आ जाता है सर ये, अगर हम बात करते हैं एक बेड बनाने में, कितने फुट लंबा है ये सर जो ये है ये 50 फुट लंबा है इस साइड का, जो दूसरी साइड का है वो 75 फुट लंबा है। हाँ, इसमें लगभग मेरा 50,000 के करीब का खर्चा आ गया था बनाने में। इसको भैंस वगैरह सब कुछ आ गया, इसमें लिफाफे आ गए, रस्सी आ गई, सब ये 50,000 रुपये में तैयार हुआ है। 50,000 रुपए में इनका लगभग ये सारा फार्म जो है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर का है तैयार किया है। जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत करता हूं आपका खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। आप देख पा रहे हैं आज मैं आपको लेकर आया हूं एक मशरूम फार्म में, और इस मशरूम फार्म में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे एरिया में बहुत बड़े स्तर पर ये काम कर रहे हैं। लगभग 100 टन की कैपेसिटी वाला ये फार्म है, 100 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन है। और हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं, मैं इनसे आपको इंट्रोडक्शन कराऊं। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जब शुरुआत की थी वहाँ से लेकर पूरा सफ़र की, मशरूम फार्मिंग कैसे शुरुआत की इन्होंने, क्या दिक्कत परेशानियों का सामना आया, कहाँ से ट्रेनिंग ली, आप भी शुरू कर सकते तो कैसे कर सकते हैं, कितना खर्चा आता है, उन सब के बारे में तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर, जो किसान आपको देख रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम सर सोनू, गांव नड़ी खुर्द से जो मैंने फार्म लगा रखा है। ये फार्म मेरा रेंट पे है और ये है नेवल में, नेवल कुंजपुरा। हाँ जी, ये जो मैंने काम स्टार्ट किया था 2014 से किया था। 2014 में मैंने 1500 बैगों से किया था। तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ट्रेनिंग लिया मुरथल में जाके। फिर उसके बाद मेरा सेटअप चला और आज बढ़कर ये 100 टन पे चला गया है। 100 टन की मशरूम फार्मिंग करता हूँ सर मैं। सर की बताऊं मैं आपको, 100 टन की मशरूम फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा आसपास के फार्मर से भी मशरूम लेकर सीधा मार्केट तक लेकर जा रहे हैं। मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक और शेयर जरूर करना। सर मैं जानना चाहूँगा, जब 2014 में आपने इसकी शुरुआत की, आपने बताया जैसे कि 1500 बैग से आपने शुरुआत की, तो क्या शुरुआत में आपको कुछ समस्याओं का भी, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ और बात होती है, ट्रेनिंग में कुछ और होती है, क्या आपको कुछ समस्या इस तरह की आई जैसे आपको पता नहीं लगा इसमें बीमारी वगैरह या कुछ इस तरह का? हाँ जी, शुरू में जैसे मैंने 2014 में काम किया तो मेरे को बहुत परेशानी आई। इसमें मेरे को लेबर में परेशानी आई, इसकी बीमारियों में जो मेरे को नहीं पता था, लेकिन आज सब चीज़ों की नॉलेज है मेरे को। मतलब कि सर बता रहे हैं शुरुआत में कोई दिक्कत समस्याएं परेशानियां, कोई भी काम करते हैं तो आती है समस्या। तो सर आप ये बताएं, जैसे आप ये कंपोस्ट अभी कर रहे हैं, या खुद तैयार करते हैं कंपोस्ट, या तैयार करा कराया लाते हैं? मैं सर ये रेडीमेड लेके आता हूँ, जो मतलब इसमें बंकरों में तैयार होता है वो लेके आता हूँ, खुद नहीं बनाता। खुद कभी नहीं बनाया मैंने। जी। अगर आप लेकर आते हैं और खुद बनाते हैं, इन दोनों में क्या कॉस्टिंग में कुछ फर्क आता है? कॉस्टिंग तो होती है, जैसे बना बनाए लेके आते हैं इसमें प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा होता है, जो खुद बनाते हैं उसमें प्रोडक्शन कम निकलती है। जी। मतलब प्रोडक्शन लेवल का फर्क आ जाता है। आप खुद बनाना चाहते हैं, काफ़ी पूछते हैं मुझसे कि सर हम खुद बना सकते हैं, तो ये उनके सवालों का जवाब है कि आप बना बनाया लाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा सर आप एक और चीज़ बताएं, जैसे आपने यहाँ पर जो मशरूम किया है, ये कौन सी वैरायटी है सर? ये बटन मशरूम है सर, वाइट बटन मशरूम। जी। व्हाइट बटन मशरूम है, आपने देखा होगा अक्सर शादी ब्याह पार्टी वगैरह में ज़्यादा प्रचलित है, या लोग घर पर भी इसे काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी टाइम से प्रचलन में है। सर आप ये बताएं, जैसे आप कॉस्टिंग की बात करते हैं पर बैग, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे इन्होंने बैग में भी जो है ये बनाया हुआ है, इसके अलावा बेड भी बनाए हुए हैं। तो सर आप ये बताएं, जैसे अभी आप यहाँ पर बैग में कर रहे हैं या इसमें कर रहे हैं, जो इसमें लगाने का जो आपने तरीका है, जैसे इसमें कुछ एक टाइम पीरियड रहता है, इसमें किस मौसम में सही रहता है, और इस बैग में और बेड में क्या अंतर रहता है, इसके बारे में बताएं। ये सर जो इसका मौसम है नवंबर से लेकर मार्च तक का है। जो हम इसमें कंपोस्ट डालते हैं ये 1 महीना पहले डाल देते हैं नवंबर में। ये नवंबर से स्टार्ट होता है और लंबे टाइम के लिए ये चलता है, सीजनल काम है जो। जी। मतलब कि लंबे टाइम के लिए चलता है, नवंबर से स्टार्ट होता है, तो लगभग कितने टाइम तक प्रोडक्शन देता है एक बैग? ये कम से कम 3 से 4 महीने प्रोडक्शन देगा। जी, 4 महीने तक एक बैग प्रोडक्शन देता है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सर साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं, मतलब काफ़ी किसानों से खुद मशरूम लेते हैं, आगे उनकी क्योंकि सप्लाई में किसी को दिक्कत आती है तो उनको भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सर ट्रेनिंग सेशन वगैरह भी टाइम टाइम पर किसान भाइयों के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया, मतलब मुझे जो चीज़ लगी है। सर आप ये बताएं, अगर कोई फार्मर इस कंपोस्ट को चलिए बाहर से लेकर आए, बहुत बढ़िया, घर पे ही तैयार करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ का मिश्रण होता है इसकी कंपोस्ट बनाने के लिए? इसके कंपोस्ट बनाने के लिए पहले तो हमें तूड़ी की जरूरत पड़ेगी, जो अपना गेहूं की तूड़ी होती है वो चाहिएगी। फिर उसके बाद चिकन वाली बीट चाहिएगी, वो इसमें 40% चाहिएगी। उसके बाद यूरिया, सुपर, जिप्सम, चोकर, ये सब मटेरियल डलेगा। जी। मतलब आपको मैं फिर से एक बार रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स बता दूं, जो होता है इसमें भूसा, जो गेहूं का भूसा बोलते हैं, कि जगह तूड़ी बोल देते हैं। इसके अलावा जो है पोल्ट्री फार्म का वेस्टेज होता है, इसके अलावा जिप्सम भी है, और भी जो गेहूं का चोकर वगैरह, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है सर? उससे कितने टाइम में कंपोस्ट तैयार हो जाती है? ये कम से कम इसको 1 महीना लगेगा सर। जी। कंपोस्ट को तैयार होने में, जो खुद बनाएंगे। जी।
और कंपोस्ट को तैयार होने में 1 महीना लगेगा। इसके बाद जो इसके अंदर सीड्स लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, या ये ऑटोमेटिक उससे अपने आप हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, उसके अंदर स्पोन बनाना होता है, एक स्पोन बनता है जो गेहूं के दाने के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसमें कार्बोनेट और सल्फेट मिक्स होता है। उससे फिर इसके अंदर जाला रन करता है कंपोस्ट के अंदर। जी, मतलब उससे इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो हाँ जी, जाती हाँ है। जी, हाँ जी। तो सर जैसे आप इसमें बताएं कि इसमें किन किन सावधानियों का किसान जो नए फार्मर कर रहे हैं, कितने फार्म से शुरुआत कर सकते हैं, कितनी लागत से शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी किसान है जिनका बजट कम है, कुछ किसान है जिनका बजट ज़्यादा है, तो लगभग कितने खर्चे से ये स्टार्ट कर सकता है अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो? यदि कोई शुरुआत करना चाहता है 500 बैगों से, घर की लेबर हो 500 बैगों से ही स्टार्ट कर सकता है। उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। जी, मतलब उसमें भी अगर सर बताते हैं कि अगर आप 500 बैग से घर से शुरुआत करते हैं, उसमें भी आप 2 रुपये अगर है खुद से आप काम मेहनत करके कमा सकते हैं। एक बैग पे लगभग कितना खर्चा आ जाता है तैयार होने में? एक बैग जैसे हम कहीं बाहर से मोल लेंगे तो 75 रुपये में बैग मिल जाता है, लेकिन जो आजकल मंडियों में दे रहे हैं वो थोड़ा, कोई 90 दे रहा है, कोई 95 दे रहा है, कोई 85 दे रहा है, कोई 80 दे रहा है, लेकिन जो सही कॉस्ट है इसकी 75 रुपये में बैग मिल जाता है। जी, 75 रुपये में बैग बना बनाया मिल जाता है। और खुद तैयार करते तो क्या कॉस्ट आती है बैग की? खुद तैयार करते हो तो ये 45 रुपये 40 रुपये ही आती है, लेकिन प्रोडक्शन कम आती है उसमें। जी, मतलब खुद तैयार करते हैं उसमें प्रोडक्शन कम आती है, 40-45 रुपए का बैग पड़ जाता है घर में। अगर आप तैयार होया हुआ है लेते हैं तो लगभग 75 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ बताएं सर, 75 रुपया हमने मान लिया एक बैग के ऊपर खर्चा आ गया, ठीक है, उसके बाद जो आपने बताया स्पॉन्स वगैरह इसके अंदर जो लगता है, उसका बीज है, उसका कितना खर्चा आता है इस पे? ये सब इसी में आ जाता है 75 रुपये में, जी। ये सब इसी में आ जाता है, लेकिन वो जो अलग करेंगे वो अपना 45 रुपये में बैग पड़ेगा, उसमें बीज भी आ जाएगा, कंपोस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा उसमें। जी, मतलब जो अलग से करेंगे उसके अंदर कंपोस्ट वगैरह, बीज वगैरह सब कुछ हो जाएगा। एक चीज़ और बताएं सर इसमें, जैसे आपने बैग का भी खर्चा बता दिया, एक बैग से कितनी इनकम, कितनी आमदनी हो सकती है? एक बैग से लगा लो आप 3 किलो मशरूम निकाल सकते हो, जो मतलब बना बनाया कंपोस्ट लोगे। यदि अपना खुद का बनाओगे तो 2 किलो के करीब होगी। जी, मतलब 3 किलोग्राम आप इसके अंदर से प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अमूमन मार्केट में क्या रेट रहता है सर मशरूम की अगर बात करते हैं? क्योंकि वैसे तो हम पैकेट में बाजार से खरीदते हैं, काफ़ी महंगा मिलता है, तो वैसे मार्केट में होलसेल का क्या रेट रहता है? एक मतलब मैक्सिमम और मिनिमम में बताएं सर। सर मिनिमम जो रेट रहता है इसका 50 रुपये रहता है सीजनल, और जो मैक्सिमम होएगा 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये तक भी चला जाता है, 200 भी चला जाता है। जी, मतलब कोई इसके अंदर बात वो नहीं है, जैसे किसान भाइयों आप सब किसान है जानते हैं कि टमाटर कभी 5 रुपये किलो है तो कभी 50 रुपये किलो है। सेम ये भी फार्मिंग है, ये आपको 50 रुपये केजी से लेकर के 150 रुपये केजी तक भी मार्केट में इसका रेट जा सकता है। इसके अलावा सर कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको जानना चाहूँगा, शायद हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन काफ़ी आपको जो है जानकारी वाली बातें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। बीमारी को लेकर इसमें क्या क्या बीमारी आ सकती है सर वो बताएं? बीमारी इसमें सर ज़्यादातर इसमें मोल्ड आने का खतरा रहता है, जो साफ़ सफाई ना रखे या दवाई का ना ध्यान रखे तो इसमें ग्रीन मोल्ड, वाइट मोल्ड और येलो मोल्ड, इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। इसके अलावा इसमें बबल्स जिसको लाडू बोलते हैं देसी भाषा में, उसके भी आने का बहुत खतरा रहता है। जी, बबल्स एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये एक मशरूम ही है, इसकी सिर्फ इसमें क्या बीमारी है, इसकी शेप बदल चुकी है सर, ये ऐसा ही है कुछ? हाँ, ऐसा इसकी अब शेप बदल चुकी है मशरूम की, तब जाके ऐसा बन गया ये। जी, तो ये बीमारी किस वजह से आती है? ये कंपोस्ट की वजह से भी आ जाती है, कई बार हीट हो जाता है, हीट की वजह से भी आ जाती है, कंपोस्ट में कोई कमी हो तब आ जाती है ये बीमारी। जी, और क्या सर इसके अंदर जो हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे फार्म को अच्छे से सफाई रखना या टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जैसे आपको दिखाऊंगा इन्होंने चारों तरफ काली पन्नी लगाई हुई है, उसके बाहर जो है त्रिपाल है, फार्म के अंदर की तरफ काली पन्नी लगाई है, इसका क्या कारण है सर? सर इसका यही कारण है, अंदर अंधेरा रहेगा, मच्छर मक्खी कुछ नहीं अंदर घुसेगा नहीं अंधेरे में, और हवा नहीं आएगी अंदर, हवा को रोकने के लिए भी बनाया हुआ है। और थोड़ा जैसे अब सर्दी ज़्यादा हो रही है, ये हीट पकड़ लेता है, टेम्परेचर कुदरती ही बढ़ जाता है अंदर। अब जैसे ये नहीं होगी तो यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री होगा, अब मेरे हिसाब से 17-18 डिग्री टेम्परेचर अंदर का है। जी, अमूमन मतलब कि आप बात करते हैं कि इसे हीट 17 से 18 डिग्री चाहिए इसे ग्रो करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। जी, अच्छा सर एक और चीज़ आप बताएं, जैसे आपने बताया इसमें फंगस की भी कोई सुना है कि बीमारी आती है, वो क्या चीज़ है सर? फंगस तो मोल्ड ही होता है सर, लगभग इसमें वाइट मोल्ड, ग्रीन मोल्ड, येलो मोल्ड, इनका आने का ज़्यादा खतरा रहता है। जी, उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है आपकी खेती पर? वो- जब वो आएगा, जहाँ पर वो मोल्ड आ गया वहाँ पर मशरूम ही नहीं आएगी। जी, मतलब कि बहुत खतरनाक बीमारी है सर बता रहे हैं, किस्म का वायरस होता है जो इसके अंदर आ गया तो उससे आपके प्रोडक्शन के ऊपर लगभग बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जय सर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी मशरूम की सफाई करवा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो सर ये पैकिंग का प्रोसेस आपका खुद का होता है या खरीदने वाला इसे पैक करके बेचता है? नहीं नहीं, ये तो खुद ही करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस अपना ही होता है। ये पहले इसको बेडों से कटिंग होएगी, फिर इसके बाद वॉशिंग होएगी, फिर पैकिंग होएगी। जी,
जैसे सर हमें बता रहे हैं इसकी कटिंग वॉशिंग कई तरह के इसके प्रोसेस हैं, इसको पूरा करने में सबसे ज़रूरी सवाल जो है मार्केटिंग कि आप इसे बेच कैसे पाते हैं। जो काफ़ी किसान भाई हैं जो पूछते हैं, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हैं, उसके नीचे कमेंट होते हैं, मेरे खुद के वीडियोस के नीचे भी, इसकी मार्केटिंग कैसे होती है, क्योंकि पैदा करना तो किसान को आता है कोई भी फसल हो, लेकिन उसको बेचा कैसे जाए वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सर के साथ आज लगभग यहाँ पर जो काफ़ी फार्मर हैं, आसपास में 4-5 फार्मर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ फार्मर यहाँ पर आए भी हुए हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। सर मेरा नाम विकास है और मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही काम स्टार्ट करा था। तो करते करते मैंने इसमें अपना मार्केटिंग का काम भी स्टार्ट करा था। तो मार्केटिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी मुझे अपना करने में, अपना कॉन्टेक्ट्स नहीं मिल पाते थे, आगे लिंक नहीं मिल पाते थे, तो डिमांड निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो डिमांड नहीं तो सप्लाई भी अपना नहीं फिर अपना हो पाती थी। तो फिर मैं सोनू जी के कांटेक्ट में आया था। तो कांटेक्ट में आने के बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी कॉन्टेक्ट्स मिले, लिंक्स मिले और तरीके पता लगे मतलब किस तरीके से करनी चाहिए। और जैसे मार्केटिंग करनी है तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, तो कैसे प्रोडक्ट को अच्छा रखना है, साफ़ रखना है, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली इनसे। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया कि इनको प्रॉपर गाइडलाइन मिली। मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि किसान भाइयों मार्केटिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर सर जो है ट्रेनिंग सेशन भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं सर का नंबर नीचे छोड़ दूंगा, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से रहेगा वो आपस में आप कन्वर्सेट कर सकते हैं। सर ये बताएं ये स्ट्रिप्स क्या है, ये किस लिए आप यूज करते हैं? ये स्ट्रिप जी मच्छर और मक्खी के लिए है। जैसे भी कोई भी अंदर मच्छर मक्खी घुसेगा तो इसका येलो रंग देख के इस पे बैठ जाएगा और इसी पे चिपक जाएगा। वो बेड पे कोई नुकसान नहीं करेगा फिर। जी, काफी जगह पे शायद पूरे फार्म इन्होंने लगाए हुए हैं। इसके अलावा सर ये बताएं जैसे आपने ये बेड बनाए हैं, ये उसकी तुलना में अगर बात करते हैं बैग की तुलना में ये बेड हैं, इसमें और उसमें क्या अंतर है सर दोनों में? सर अंतर तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें ना थोड़ा सहूलियत होती है लेबर को इसको तोड़ने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा दूसरा ये हो गया कम जगह में ज़्यादा माल आ जाता है, ज़्यादा कंपोस्ट डलता है कम जगह में। इसके अलावा ये फायदा है जैसे सर ने बताया कि एक तो इसकी देखिए 4 लेयर बन गई, 4 बेड बन गए, मतलब थोड़ी जगह में ही आप देख सकते हैं एक किस्म से एक के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, फिर उसके ऊपर एक, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने 4 तरह के इन्होंने बेड बना दिए। उसके ऊपर इनको पूरी प्रोडक्शन मिल जाती है, लेबर को तोड़ने में सहूलियत आती है। कितना खर्चा आ जाता है सर ये अगर हम बात करते हैं एक बेड बनाने में, कितने फुट लंबा है ये सर जो ये है ये 50 फुट लंबा है इस साइड का, जो दूसरी साइड का है वो 75 फुट लंबा है। हाँ इसमें लगभग मेरा 50,000 के करीब का खर्चा आ गया था बनाने में। इसको भैंस वगैरह सब कुछ आ गया, इसमें लिफाफे आ गए, रस्सी आ गई, सब ये 50,000 रुपये में तैयार हुआ है। 50,000 रुपये में इनका लगभग ये सारा फार्म जो है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर का है तैयार किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कंपोस्ट का और जो इसका जो सीड है स्पॉन्ज वगैरह उसका खर्चा अलग से है। जो नए फार्मर हमारा वीडियो देख रहे हैं सर उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको सर कहना चाहूँगा जब भी अपना काम स्टार्ट करें पहले ना मुरथल से अपनी ट्रेनिंग ले, मुरथल से ले या सोलन से ले, 2 जगह ट्रेनिंग सेंटर है अपने यहाँ पर पास में जो करनाल के आसपास हैं। अच्छा जी ट्रेनिंग लेके फिर पहले खुद कंपोस्ट ना बनाए, मोल की कंपोस्ट ले गए, मोल की कंपोस्ट ले फिर अपना काम शुरू करें। पहले मशरूम उगाना सीखे फिर उसके बाद कंपोस्ट बनाना सीखे, ऐसे आप काम कर सकते हैं। और तो थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखना होता है जब इसमें करते हैं, मच्छर मक्खी साफ सफाई का, नहीं तो फिर इसमें बीमारी आने के बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा किसान भाइयों आपका कोई भी सवाल है तो सर का नंबर जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं मशरूम फार्मिंग के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर दबाएं। और इसके अलावा किसान भाइयों अगर अभी तक हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ नहीं जुड़े, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, हमारी ऐप के साथ जुड़े, हमारी वेबसाइट www.kisanjunction.in के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ऐप का इतना सा लक्ष्य है कैसे पूरे भारत के किसानों को संगठित करें और हमारे द्वारा पैदा किया गया अनाज प्रोड्यूस डायरेक्टली हम कस्टमर तक पहुंचा सकें। किसान भाइयों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।